गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 8th क्लास में आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इसमें हमारा साइंस में विज्ञान में पहला लेसन जो था वो समाप्त हो गया था। तो बच्चों वो आपने क्या किया है ना, आपने अपनी कॉपी में उसको नोट किया होगा। मैंने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी भेजे हैं, वो भी आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है वो कॉपी बना के जितना कराया जा रहा है उसको आपको क्या करना है, आपकी अपनी कॉपी में पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, खालिस्तान है, ये सब क्या करना, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आज हमारा सेकेंड लेसन विज्ञान में शुरू होने जा रहा है। सेकेंड लेसन का नाम क्या है कि सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों आपने सजीवों को देखा होगा, मतलब बहुत से पेड़ पौधों को देखा होगा आपने, है ना, और जीव जंतुओं को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी देखा होगा। तो ये क्या है, सब सजीव होते हैं, क्या है ना, ये क्या होते हैं, सब सजीव हैं। तो इनको क्या है, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जंतु और बहुत छोटे होते हैं, है ना, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं जिससे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जो ब्रेड है ना, ब्रेड में आपने देखा होगा जब ब्रेड सड़ने लगती है तो उसमें हरे काले इस रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो इन धब्बों को हम किससे, आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, है ना। आप लेंस देखते होगे कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक लेंस मिलता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस धब्बों को देख सकते हैं कि किस प्रकार। लेकिन कुछ जीवाणु और जंतु इतने छोटे होते हैं जिन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है ना। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यंत्र की आवश्यकता पड़ती है ना। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं, उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता है। तो जिस मतलब यंत्र की सहायता से देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इन्हें देखते हैं। तो बिना सूक्ष्मती दिखाई नहीं देता, यही कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों सूक्ष्म जीव क्या है ना, तो आप क्या बोलोगे कि जो अत्यंत छोटे छोटे जो जीव जो रहते हैं, जो बिना सूक्ष्म दर्शी के दिखाई नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु हो गए, रोगाणु हो गए, कवक आदि इसके उदाहरण हैं। अब बच्चों सूक्ष्म जीव के जो है उनका वर्गीकरण किया गया है। तो उस वर्गीकरण के अनुसार इन्हें वो 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग कौन कौन से हैं, है ना। जीवाणु, पहला जीवाणु है, दूसरा कवक है, तीसरा प्रोटोजुआ है और चौथा क्या है, शैवाल है। तो है ना, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो जीवाणु पहला क्या है, जीवाणु। तो जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो जीवाणु है वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए अच्छे तथा कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म दिया है, मतलब लेसन का नाम भी क्या है, मित्र एवं शत्रु, है ना। मित्र मतलब हमारे, है ना, दोस्त रहते हैं, और शत्रु मतलब हमारे दुश्मन रहते हैं। तो क्या है, जो जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें हमारे लिए कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो ये एक जीवाणुओं का मतलब आपके जीवाणु जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे राइजोबियम है ना, बैसाइलस है, आदि बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। दूसरा क्या है बच्चों, कवक, है ना। दूसरा क्या है, कवक। तो कवक क्या होता है ना, तो वो भी एक जो फंजाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, है ना। फंजाई को हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, ये मतलब जो आपके जीवाणु रहते हैं वो एक कोशिकीय रहते हैं, लेकिन जो आपके कवक हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी, दोनों प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार के परजीवी है। परजीवी बच्चों आप जानते हो, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो जो कवक फंजाई है वो एक प्रकार का परजीवी है, जो किसमें पाए जाते हैं, मृत तथा सरल जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी आप लोगों ने पढ़ा है ना क्या है, तो परजीवी जो मृत अथवा सड़े
सरल जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो जो फंजाई को हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार की परजीवी है। इसका उदाहरण बच्चों क्या होगा? मशरूम आप जानते होंगे, तो मशरूम इसका उदाहरण है। तीसरा क्या है? प्रोटोजुआ। तीसरा क्या है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या है? तो प्रोटोजुआ कैसा होता है? ये भी एक कोशिकीय होते हैं, है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। इसके उदाहरण जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि प्रोटोजुआ के उदाहरण हैं, है ना। उसके बाद ये देखिए आपके ये डायग्राम आपके दिए हुए हैं बच्चों, इसमें ये ठीक है। तो ये पैरामीशियम और अमीबा क्या है? ये कौन क्या कहलाते हैं? ये प्रोटोजुआ कहलाते हैं। फिर शैवाल, चौथा क्या है? शैवाल, ठीक है ना। तो शैवाल क्या है? शैवाल को पानी गिरने के स्थान पर रुके हुए जल आदि में देखा जाता है ना, जिसको हम एल्गा भी कहते हैं, है ना। तो जो आपके ये क्या होता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी के गिरने के स्थान पर रुके हुए जल आदि में देखा जा सकता है ना। तो इसका उदाहरण क्या है? स्पाइरोगारा। इसका उदाहरण क्या है? जैसे ये देखो बच्चे, ये स्पाइरोगारा। तो ये क्या है? ये क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं, है ना। तो ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पानी रुक जाता है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि जो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में दिखा, चार प्रकार के आपने प्रकार देख लिए, कौन कौन से होते हैं उसको आपने देख लिया है, ठीक है। अब क्या है? वायरस, ठीक है, वायरस। तो आपको ये देखा होगा बच्चों कि वायरस भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। वायरस भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों के से भिन्न होते हैं। जो वायरस होते तो सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन क्या है? ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, लेकिन इन्हें इस वर्ग में ही सम्मिलित किया। मतलब चार तो बताए हैं और पांचवा एक प्रकार से क्या है? वायरस है। तो विषाणु जो रहते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये इन अन्य सूक्ष्म जीवों के अलग होते हैं, परंतु फिर भी इन्हें कहाँ रखा गया? सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं बच्चों? जितने भी ये सूक्ष्म जीव है तो कहाँ रहते हैं? तो ये बर्फीले, शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं, ठीक है। हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं, है ना। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं, है ना। फिर ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं तो मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं, है ना, और जीवाणुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो बच्चों आज हमने अभी क्या पढ़ा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं और जो हमें आँखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, उसे एक यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। फिर हमने इसके चार प्रकार देखे, है ना, कि सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण को चार प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहले हमने देखा कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल, है ना। चार भागों में बांटा गया है। जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय रहते हैं, है ना, और ये क्या होता है? मनुष्य जीवाणु हमारे लिए अच्छे मतलब मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। फिर हमने कवक देखा, कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक प्रकार के परजीवी होते हैं, है ना, जो कहाँ मतलब इनका क्या भोजन रहता है? मृत और सड़े रहे जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर हमने देखा तीसरा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है ना। इसके उदाहरण हमने देखे अमीबा और पैरामीशियम रहता है ना आदि, इसके उदाहरण। फिर हमने देखा शैवाल। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? पानी के गिरने के स्थान पर, और जहाँ पर पानी रुकता है वहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं। स्पाइरो गायरा क्या है? इसका उदाहरण, और भी इसके आदि उदाहरण है। फिर हमने देखा इसके अलावा ये चारों के अलावा क्या है कि वायरस भी रहते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये इस प्रकार अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग रहते हैं, और लेकिन इन्हें इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। फिर हमने देखा कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हमने पढ़ा, है ना। तो अब बच्चों आज हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम कल इसके आगे पढ़ेंगे कि मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, जो हमारे मतलब मित्र होते हैं, और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों आज हमारा ये सेकंड लेसन चालू हो गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। इसको आपकी बुक में दिया है बच्चों, तो आपकी बुक में से इसको क्या करना है, पढ़ना है और अपनी कॉपी में ये डायग्राम सहित इसको बनाना है। ये डायग्राम दिए हैं ना कि कौन से इसमें प्रोटोजुआ है ना, कौन से इसमें जीवाणु है ना, फिर कौन से कवक है, ये आपको अपनी कॉपी में बना के लिखना है। ठीक है बच्चों, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।